तो हेलो डियर स्टूडेंट, फाइनली दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए लेके आ चुके हैं आपका कक्षा 9वीं मासिक परीक्षा माह जुलाई 2024 कक्षा 9वीं विषय आपका विज्ञान का पेपर दोस्तों, जो कि आप लोगों का 30 जुलाई के दिन आपके स्कूल में पूछा जाने वाला है। साथ में हम आपको इसी वीडियो में आपके इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों का फुल कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ आप लोगों को बताने वाला हूं दोस्तों, जो कि आप लोग यहां पर स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों। फुल उत्तर सहित आपको इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आप लोग देख सकते हैं पेपर आपका कक्षा 9वीं मासिक परीक्षा माह जुलाई विषय विज्ञान का पेपर है दोस्तों। पेपर आपका 20 नंबर का आएगा। समय आपको दोस्तों 1 घंटे का मिलेगा। 1 घंटे में आपको सभी प्रश्नों को सॉल्व करना होगा। तो चलिए समय को बर्बाद ना करते हुए आपके इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों को फटाफट से सॉल्व करके देख लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि इसमें हमारा सबसे पहला आपका पूछेगा कि सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो कि दोस्तों आपसे 4 नंबर का पूछेगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो इसमें आपको दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों, पहला 2 या 3 या 9 या 7। तो आपका पहले का राइट आंसर हो जाएगा पदार्थ की 3 अवस्थाएं। क्या 3 अवस्थाएं होती हैं? पहला ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। तो आपको पहले में लिखना होगा पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। एंड उसके बाद हमारा 2 में आता दोस्तों वायु 1 विलयन है। इसमें आपको लिखना होगा जो वायु विलयन है दोस्तों, गैस में गैस का कैसा, गैस में गैस का विलयन है। दूसरे में आपको पहला नंबर लिखना होगा गैस में गैस का विलयन। 3 में हमारा आता दोस्तों जंतुओं के शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। इसमें आपको लिखना होगा जंतुओं के शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई आपकी कोशिका, क्या कोशिका होती है। 4 में आता है कि प्रति इकाई समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं। चौथे में आपको लिखना होगा प्रति इकाई समय में चली गई दूरी को चाल, क्या चाल कहते हैं। तो दोस्तों आपको चौथे में लिखना होगा पहला नंबर चाल। तो उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर आपका 2 में आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो कि आपसे 3 नंबर का पूछेगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, कोलाइडी विलयन द्वारा प्रकाश की किरणों का फैलना क्या कहलाता है। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा टिंडल प्रभाव। क्या कोलाइडी विलयन द्वारा प्रकाश की किरणों का फैलना टिंडल प्रभाव कहलाता है। तो पहले में आपको लिखना होगा टिंडल प्रभाव। एंड उसके बाद हमारा 2 में तो दोस्तों समसूत्री विभाजन डॉट डॉट कोशिकाओं में होता है। तो इसमें आपको लिखना होगा कायिक कोशिकाओं में। कहाँ? कायिक कोशिकाओं में होता है। तो उसके बाद हमारा 3 में आता है वेग में परिवर्तन की दर डॉट डॉट कहलाती है। तो इसमें आपको लिखना होगा वेग में परिवर्तन की दर आपका त्वरण, क्या त्वरण कहलाती है। तो उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर आपका 3 में आता है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए दोस्तों, जो कि आपका 2 नंबर का पूछा गया। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है कि दाब का एसआई मात्रक क्या है। तो पहले में आपको लिखना होगा दाब का एसआई मात्रक पास्कल है। तो पहले में आपको लिखना होगा पास्कल। तो उसके बाद दोस्तों हमारा आपका 2 में आता है माइटोकॉन्ड्रिया का एक कार्य लिखिए। तो इसमें आपको लिखना होगा दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया का एक कार्य हो जाएगा कि हमारे द्वारा खाए गए भोजन से रासायनिक ऊर्जा को एक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्या हमारे द्वारा खाए गए भोजन से रासायनिक ऊर्जा को एक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, माइटोकॉन्ड्रिया का एक कार्य है। तो उसके बाद दोस्तों हमारा आपका प्रश्न नंबर 4 आता है, जिसमें हमारा पूछेगा कि तत्व एवं यौगिक में कोई 2 अंतर लिखिए दोस्तों, जो कि आपका 2 नंबर का पूछेगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2 अंक मिलेगा। एंड उसके अथवे में आपका आता है मिश्रण एवं यौगिक में कोई 2 अंतर लिखिए। तो आप लोगों को इन दोनों में से किसी भी एक को आपको सॉल्व करना है। तो चलिए दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर आपके चौथे प्रश्न के उत्तर को देख लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग क्वेश्चन नंबर आप लोग चौथे का उत्तर आप लोग देख लीजिएगा। तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं, जबकि यौगिक विभिन्न तत्वों के परमाणुओं से बने होते हैं। और दूसरा हो जाएगा दोस्तों तत्व को विभाजित कर कोई नया तत्व प्राप्त नहीं किया जा सकता, जबकि यौगिक को विभाजित कर विभिन्न तत्व प्राप्त किया जा सकता है। एंड तत्व के सूक्ष्मतम कर उनके परमाणु होते हैं, जबकि यौगिक के सूक्ष्मतम कर उनके अणु होते हैं। तो आप लोग दोस्तों यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, आपका ये आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों चौथे प्रश्न का।
तो उसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर आपका क्या आता है 5 में आता है समांगी मिश्रण की परिभाषा लिखिए, जो कि आपका 2 नंबर का पूछेगा दोस्तों। एंड आपको इसके 8वें में आता है विषमांगी मिश्रण की परिभाषा लिखिए। तो चलिए दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर आपके 5वें प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। तो दोस्तों आप लोग क्वेश्चन नंबर आप लोग 5वें के उत्तर आप लोग देख लीजिएगा। समांगी मिश्रण की परिभाषा, चीनी, नमक, कॉपर सल्फेट का घोल, समुद्री जल, शराब और पानी का मिश्रण, पेट्रोल और तेल का मिश्रण, सोडा वाटर आदि समांगी मिश्रण के उदाहरण हैं। समांगी मिश्रण एक प्रकार का मिश्रण होता है जिसमें किसी दिए गए नमूने में उनके घटकों का अनुपात समान होता है। तो आप लोग यहाँ से दोस्तों 5वें को उत्तर देख लीजिएगा, समांगी मिश्रण किसे कहते हैं एंड उसके एग्जाम्पल। तो उसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 6 में आता है, गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है। 3 नंबर का पूछेगा दोस्तों। एंड आपको इसके 8वें में आता है, गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए और क्यों। तो चलिए दोस्तों आपके चौथे प्रश्न के आपके छठे प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। तो दोस्तों आप लोग यहाँ से क्वेश्चन नंबर आप लोग 6 को उत्तर देखिए। बाष्पीकरण के लिए आवश्यक ऊष्मा बर्तन के अंदर पानी से ली जाती है। इस प्रकार अंदर जमा पानी को ठंडा किया जाता है। यही कारण है कि गर्मियों के दिन में भी मिट्टी के घड़े में पानी ठंडा रहता है। तो आप लोग यहाँ से दोस्तों आप लोग छठे को उत्तर देख लीजिएगा। तो उसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर आपका क्या आता है, उसके बाद हमारा 7 में आता है, समसूत्री विभाजन एवं अर्धसूत्री विभाजन में कोई 4 अंतर लिखे, जो कि आपका 4 नंबर का पूछेगा दोस्तों। एंड उसके 8वें में आपका आता है प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर लिखिए। तो चलिए दोस्तों आपके चौथे प्रश्न के उत्तर को आपके 7वें के उत्तर को देखते हैं। तो दोस्तों आप लोग यहाँ से 7वें के उत्तर आप लोग देख लीजिएगा, समसूत्री विभाजन एवं अर्धसूत्री विभाजन में अंतर। पहला, समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है, जिसके फलस्वरूप जीवों में वृद्धि एवं टूटे फूटे भागों की मरम्मत होती है। अर्धसूत्री विभाजन केवल जनन कोशिकाओं में होता है, जिसके फलस्वरूप इनके द्वारा जीवों एक पीढ़ी के गुण दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। तो उसके बाद दोस्तों आपका दूसरा आता है, यह विभाजन केवल एक चरण में पूर्ण होता है, जबकि दूसरा यह विभाजन 2 चरणों में पूर्ण होता है। तीसरा, इस विभाजन में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता। इस विभाजन में गुणसूत्र के अर्ध गुणसूत्रों का आदान प्रदान होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा, आपका ये क्वेश्चन नंबर 7वें का राइट आंसर है। तो आप लोगों को इनमें से कोई 4 अंतर आपको अपनी कॉपी में सॉल्व कर लेना है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों ने सभी प्रश्नों को याद कर लिए होंगे। कहीं पर भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में आपसे।